नमस्ते। मैं डॉडो राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से आप खुद को आनंदित करते आ रहे हैं, वही आपकी यौन जिंदगी को बर्बाद करने का कारण हो सकता है। जी हाँ, हस्तमैथुन जैसी व्यक्तिगत चीज भी अगर गलत तरीके से की जाए, तो चुपचाप आपकी संवेदनशीलता को कम कर सकती है, आपके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकती है और यहां तक कि बिस्तर में आपके आत्मविश्वास को भी हिला सकती है। 30 से अधिक वर्षों से मैंने हजारों पुरुषों, विशेष रूप से 60-70 और उससे अधिक उम्र के लोगों की मदद की है, ताकि वे अपनी जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर सकें, अपने यौन प्रदर्शन को सुधार सकें और फिर से एक संतुष्ट यौन जीवन का आनंद ले सकें। और मैं आपको कुछ ऐसा बताने के लिए यहाँ हूँ जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं बताएंगे। आप कैसे हस्तमैथुन करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। खासकर अब हस्तमैथुन को सुरक्षित माना जाता है ना, सामान्य, स्वस्थ, प्राकृतिक। और यह है भी, लेकिन एक छिपा हुआ खतरा है जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। वास्तव में मैंने पूरी तरह से स्वस्थ पुरुषों को स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिसफंक्शन विकसित करते, अपने साथी में रुचि खोते या चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते देखा है। यह सब कुछ निजी तौर पर की गई कुछ सरल दोहराई गई गलतियों के कारण हुआ। इससे भी बुरी बात क्या है, ये आदतें अक्सर जीवन में बहुत पहले ही पड़ जाती है, दशकों तक बनी रहती हैं। और जब तक आप 60 के दशक में पहुंचते हैं, तब तक आपका दिमाग और शरीर इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आपको यह एहसास ही नहीं होता कि नुकसान पहले ही हो चुका है। इस लेख में मैं आपको उन 5 सबसे आम हस्तमैथुन की गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपकी यौन जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हें ठीक कैसे किया जाए। चाहे आप कमजोर इरेक्शन, जल्दी स्खलन की समस्या से जूझ रहे हों, या बस अब आप पहले जैसा उत्तेजित महसूस नहीं करते हों, ये उस हिस्से को फिर से पाने की खोई हुई कड़ी हो सकती है। ये सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक विज्ञान, क्लिनिकल अनुभव और आप जैसे पुरुषों के साथ हुई बातचीत से निकले हैं। इनमें से एक आदत इतनी आम है कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि 10 में से 9 पुरुष बिना सोचे समझे ऐसा करते हैं। फिर भी यह आपकी संवेदनशीलता को शून्य कर सकता है और आपके मस्तिष्क को वास्तविक अंतरंगता के दौरान विफल होने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। हम उसके बारे में और 4 अन्य के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। तो मेरे साथ बने रहे, आपको यह सुनने की जरूरत है। खासकर अब आपकी यौन जिंदगी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आपको शायद उन आदतों को छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं तो नहीं लिखें। मैं हर प्रतिक्रिया पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया मुझे बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है, जो वास्तव में आपके स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती है। चलिए एक सबसे आम और सबसे हानिकारक आदत से शुरू करते हैं, जो मैं सिका 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखता हूं। यह कुछ ऐसा है जो आप शायद सालों से करते आ रहे हैं, बिना यह महसूस किए कि इससे कितना नुकसान हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जिसे डेथ ग्रिप के नाम से जाना जाता है, और मेरा विश्वास करें आपका शरीर इसे याद रखता है, भले ही आप न रखें। गलती एक डेथ ग्रिप, बहुत ज्यादा दबाव। बहुत बार मैं अनगिनत पुरुषों, अच्छे पुरुषों, पतियों, पिताओं, दादा नानाओं के सामने बैठा हूं जो मेरे ऑफिस में आकर फुसफुसाते हुए एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ बदल गया है, मैं अब उतना महसूस नहीं कर पाता, मैं पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। और ऐसे कई मामलों में जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है।
वे हस्तमैथुन करते समय बहुत ज्यादा कसकर पकड़ते रहे हैं, सालों से, कभी कभी दशकों से। इसे ही डेथ ग्रिप कहते हैं। यह कोई क्लिनिकल शब्द नहीं है, लेकिन यह सटीक है। यह आत्म आनंद के दौरान लिंग को बहुत कसकर पकड़ने और बहुत तेजी से हिलने डुलने की आदत को संदर्भित करता है। पहले तो यह तीव्र, यहां तक कि संतोषजनक भी लगता है, लेकिन समय के साथ यही तकनीक आपके खिलाफ काम करने लगती है। लगातार दबाव और घर्षण आपके शरीर को केवल उसी विशिष्ट अतिरंजित उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए अभ्यस्त कर देता है। आपका मस्तिष्क खुद को फिर से तार तार कर लेता है, उत्तेजना या चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के लिए बस उसी कड़ी तीव्रता की उम्मीद करता है। समस्या उस तरह की पकड़ का साथी के हाथ मुंह या शरीर के साथ वास्तविक जीवन की अंतरंगता से कोई लेना देना नहीं है। आगे जो होता है वह अक्सर दिल तोड़ने वाला होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, आप उस जुड़ाव को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता, आप उतने दृढ़ नहीं हो पाते, या आपको स्खलन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप टूट चुके हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने शरीर को किसी अप्राकृतिक चीज पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित किया है। इससे भी बदतर, यह सिर्फ यांत्रिकी के बारे में नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, यह रिश्तों में दूरी बनाता है, यह आपको सेक्स से बचने पर मजबूर करता है, इसलिए नहीं कि आप इसे नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपको डर है कि आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और कोई भी इस तरह जीने का हकदार नहीं है, किसी भी उम्र में नहीं। अगर यह आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि इसे बदलने में अभी देर नहीं हुई है। अपनी पकड़ ढीली करके शुरू करें। घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट चिकनाई का उपयोग करें। धीमे हो जाए, विभिन्न संवेदनाओं को महसूस करें। अपने शरीर को यह फिर से सीखने का समय दें कि कोमल यथार्थवादी आनंद कैसा महसूस होता है। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन धैर्य के साथ संवेदनशीलता लौट सकती है, और आत्मविश्वास भी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी आम चीज इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, तो तब तक इंतजार करें जब तक आप दूसरी गलती के बारे में न सुने। एक ऐसी गलती जो न केवल आपके शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि वास्तव में आपके मस्तिष्क की पोर्चोनस की पूरी उत्तेजना प्रणाली को फिर से तार तार कर देती है। या अगली गलती ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आप क्या देख रहे हैं और कितनी बार। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं और ये बातें आपको समझ आ रही हैं, तो मुझे यह बताने के लिए कि आप अभी भी मेरे साथ हैं, कमेंट में बै मियाल बा बाक उडेसा टाइप करें। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। अब आइए अगली महत्वपूर्ण गलती की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। गलती दो, बार बार एक ही तरह की पोर्नोग्राफी देखना। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में कई पुरुषों के लिए बात करना मुश्किल होता है, लेकिन यह ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है। पिछले कुछ सालों में मैंने जयपुर से मनदीप और पुणे से रमेश जैसे मरीजों से वही शांत स्वीकारोक्ति सुनी है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ उस तरह से उत्तेजित नहीं हो पाता जैसा पहले होता था। कभी कभी वे उम्र को दोष देते हैं या मान लेते हैं कि उन्होंने बस वह चिंगारी खो दी है। लेकिन जब मैं उनकी अकेले की आदतों के बारे में पूछता हूं, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। वे सालों से एक ही तरह की पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं, अक्सर वही वीडियो या वही श्रेणियां बार बार। यह एक निजी अनुष्ठान है, परिचित और तेज, लेकिन यह धीरे धीरे उनके दिमाग के काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। देखिए, दिमाग अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय होता है। यह पैटर्न सीखता है, खासकर जब वे यौन सुख जैसी मजबूत भावनाओं से जुड़े होते हैं, और जब एकमात्र चीज जो आपको विश्वसनीय रूप से उत्तेजित करती है वह एक तीव्र, अत्यधिक संपादित अवास्तविक वीडियो है, तो आपका मस्तिष्क उस विशिष्ट प्रकार की सामग्री को उत्तेजना के साथ जोड़ना
शुरू कर देता है। वास्तविक स्पर्श नहीं, आपके साथी की आवाज नहीं, साझा भावना नहीं, बस पिक्सेल और दोहराव। समय के साथ यह कुछ ऐसा होता है जिसे हम असंवेदीकरण डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जो चीज आपको पहले उत्साहित करती थी वह अब नहीं करती। आप खुद को उसी चिंगारी को महसूस करने के लिए और अधिक चरम या असामान्य सामग्री की जरूरत महसूस कर सकते हैं। और दुखद रूप से जब आप एक वास्तविक साथी के साथ होते हैं, एक व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, जो जुड़ना चाहता है, आप सुन्न महसूस करते हैं। आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता, आपका मन भटकता है और अंतरंगता एक साझा अनुभव के बजाय एक प्रदर्शन बन जाती है। यह सिर्फ एक प्राथमिकता नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल बदलाव है और यह खतरनाक है क्योंकि यह चुपचाप वास्तविक जीवन की अंतरंगता के आनंद और सहजता को चुरा लेता है। कई पुरुष चुपचाप पीड़ित होते हैं, ये सोचते हुए कि उनके साथ कुछ गलत है, जबकि सच तो ये है कि उनकी आदतों ने बस उनके उत्तेजना मार्ग को नया आकार दे दिया है। आप इसे उलट सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। आप जो कुछ भी देखते हैं उसे बदलकर शुरू करें। दृश्यात्मक सामग्री से आज से ब्रेक लें। कामुक साहित्य पढ़ने की कोशिश करें। अपनी कल्पना का उपयोग करें या बिना स्क्रीन के कामुक स्पर्श में संलग्न हों। यदि आप पोर्न का उपयोग करते हैं तो उसमें विविधता लाए। बेहतर अभी तक इसे अपने साथी के साथ साझा करें और एक साथ अन्वेषण करें। विविधता प्राकृतिक उत्तेजना के लिए दरवाजा फिर से खोलती है। अब अगर आपको लगता है कि मीडिया के माध्यम से अत्यधिक उत्तेजना हानिकारक है, तो तब तक इंतजार करें जब तक हम इस बारे में बात न करें कि जब आप आत्म आनंद को एक दौड़ की तरह जल्दी में पूरा करते हैं तो क्या होता है। तीसरी गलती वह है जिसे ज्यादातर पुरुष जीवन में जल्दी विकसित कर लेते हैं और यह एक छाया की तरह उनका पीछा करती है, चुपचाप उनके धैर्य और संतुष्टि को तोड़ फोड़ करती है। गलती तीन एक दौड़ की तरह हस्तमैथुन करना, जल्दी, चुपचाप और अपराध बोध के साथ। यह बात कई पुरुषों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, बहुत व्यक्तिगत है। बड़े होते समय संदेश स्पष्ट था, सेक्स वर्जित था और हस्तमैथुन कुछ ऐसा था जिसे आप छिपाते थे। आपने इसे जल्दी, चुपचाप, शायद एक बंद दरवाजे के पीछे किया, इस डर से कि कोई अंदर आ सकता है। और इसलिए ज्यादातर लड़कों की तरह आपने जल्दी करना सीख लिया। आपने अपने शरीर को जितनी जल्दी हो सके चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया। कोई जुड़ाव नहीं, कोई जागरूकता नहीं, बस राहत और अपराध बोध। समस्या यह है कि कई पुरुषों ने इसे कभी नहीं छोड़ा। वे इसे वयस्कता में ले आए और अब 60 या 70 के दशक में भी वे अभी भी आत्म आनंद को एक दौड़ की तरह मानते हैं। यह महसूस नहीं करते कि यह उनके यौन स्वास्थ्य को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा है। मेरे पास लखनऊ से जगदीश जैसे वृद्ध मरीज आए हैं जो मुझे बताते हैं कि वे अभी भी 1 मिनट के अंदर स्खलित हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और वे आश्चर्य करते हैं कि वे अंतरंगता के दौरान शीघ्र पतन से क्यों जूझते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है। जब आपने अपने शरीर को जल्दी से चरमोत्कर्ष पर पहुंचना सिखाने में सालों बिताए हैं, तो यह ठीक वैसा ही करेगा, चाहे साथी हो या ना हो। असली त्रासदी यह है कि यह आपसे अंतरंगता भी छीन लेता है। जुड़ाव के लिए, जिज्ञासा के लिए या वास्तव में यह जानने के लिए कि आपके शरीर को क्या चाहिए, कोई जगह नहीं है। और इससे भी बदतर, यह शर्म को पुष्ट करता है। गहराई में कई पुरुष अभी भी मानते हैं कि वे कुछ गलत कर रहे हैं, भले ही वे बौद्धिक रूप से जानते हों कि हस्तमैथुन स्वस्थ है। वह अपराध बोध बना रहता है, चुपचाप उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है और इस विश्वास को पुष्ट करता है कि आनंद को छिपाया जाना चाहिए या जल्दी में किया जाना चाहिए। लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि आप सुने, आप इससे बेहतर के हकदार हैं। आप समय के हकदार हैं। आप बिना घबराहट के आनंद के हकदार हैं।
आप बिना शर्म या डर के अपने शरीर को छूने के हकदार हैं। तो धीमे हो जाए, न केवल चरमोत्कर्ष के लिए बल्कि अन्वेषण के लिए भी समय निकालें। सांस लें, आराम करें, अपने हाथों का नए तरीकों से उपयोग करें। इस बारे में उत्सुक हों कि क्या अच्छा लगता है और खुद को इसका पूरा आनंद लेने की अनुमति दें। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आप अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ, अधिक इरादे वाले तरीके से फिर से जुड़कर कुछ बहुत सही कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि गति ही एकमात्र मुंह तोड़ फोड़ करने वाली है, तो फिर से सोचें। कई पुरुष मानते हैं कि मुद्दा तकनीक में है, लेकिन वे यह महसूस नहीं करते हैं कि वे क्या उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसी सरल चीज जलन, क्षति और यहां तक कि दीर्घकालिक संवेदनशीलता हानि का कारण बन सकती है। चौथी गलती को आश्चर्यजनक रूप से नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसके प्रभाव आपकी अपेक्षा से कहीं गहरे होते हैं। अगर आप अभी भी यहाँ हैं और इन जानकारियों को मददगार पा रहे हैं, तो मुझे यह बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, कमेंट में वो बैट आप आए टाइप करें। मैं आपकी इस यात्रा को गंभीरता से लेने की सराहना करता हूं। अब चलिए चौथी गलती के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसे बहुत से पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। गलती 4 लुब्रिकेंट का उपयोग न करना या गलत प्रकार का उपयोग करना। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार दिल्ली से मोहन जैसे मरीज मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने आत्म आनंद के बाद असुविधा या जलन का वर्णन किया, ये सोचते हुए कि यह सिर्फ बूढ़े होने का एक हिस्सा था। जब मैं पूछता हूं कि क्या वे लुब्रिकेंट का उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे आम तौर पर एक खाली नजर या एक कंधे उचकाने वाला भाव मिलता है, जिसके बाद कहा जाता है, नहीं, मुझे पहले कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और यही असली मुद्दा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर बदलते हैं। त्वचा पतली, अधिक नाजुक हो जाती है, प्राकृतिक नमी कम हो जाती है। और फिर भी कई पुरुष अभी भी अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे 25 साल के हों, सूखे हाथों का उपयोग कर रहे हैं, या इससे भी बदतर लोशन और ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं जो कभी भी अंतरंग त्वचा के लिए नहीं बने थे। सच्चाई ये है, बिना लुब्रिकेंट के हस्तमैथुन करना न केवल असुविधाजनक है, बल्कि यह हानिकारक भी हो सकता है। घर्षण से त्वचा में सूक्ष्म दरारें पड़ जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक संवेदनशीलता में कमी, सूजन और यहाँ तक कि पुरानी जलन भी हो सकती है। समय के साथ यह उन्हीं संवेदनाओं को कुंद कर सकता है जिनका आप आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुरुष इसे पेट्रोलियम जेली या सुगंधित बॉडी लोशन जैसी चीजों का उपयोग करके हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे छिद्रों को बंद कर सकते हैं, जनांगों के आसपास की नाजुक त्वचा को बाधित कर सकते हैं और संक्रमण या एलर्जी की प्रतिक्रिया का खतरा बढ़ा सकते हैं। मैंने इसे बहुत बार देखा है। पुरुष अनजाने में हर सत्र में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उन्हें इसे अलग तरीके से करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको कभी नहीं सिखाया गया कि इस तरह से अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, लेकिन अब आप जानते हैं और अब बदलने का समय आ गया है। एक उच्च गुणवत्ता शरीर सुरक्षित लुब्रिकेंट का उपयोग करें, कुछ ऐसा जो विशेष रूप से अंतरंग उपयोग के लिए डिजाइन किया गया हो। पानी आधारित ल्यूब आसान सफाई और सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं। सिलिकॉन आधारित ल्यूब लंबे समय तक चलते हैं और यदि आप सूखेपन से जूझते हैं तो आदर्श है। यदि आप प्राकृतिक विकल्प पसंद करते हैं तो नारियल का तेल काम कर सकता है। बस किसी भी भारी सुगंधित या पेट्रोलियम आधारित चीज से बचें। एक बार जब आप सही लुब्रिकेंट का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो आप न केवल अपनी त्वचा की रक्षा करेंगे, बल्कि उन चिकनी कोमल संवेदनाओं को भी बहाल करेंगे जो अंतरंगता को फिर से आनंददायक बनाती हैं। इस कदम की उपेक्षा करना छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह एक गंभीर टोल लेता है।
यह बिना तेल के कार्य चलाने जैसा है। आप कुछ समय के लिए इससे बच सकते हैं, लेकिन अंततः कुछ टूट जाता है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण लब्रिकेंट है, एक और गलती है जो और भी गहरी चोट पहुंचाती है। एक ऐसी गलती जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपके दिल, आपके आत्म मूल्य और जिस तरह से आप खुद को एक यौन प्राणी के रूप में देखते हैं, उसे प्रभावित करती है। यह अंतिम गलती अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव हर अंतरंग क्षण में आपका पीछा कर सकता है। और यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप समाप्त होने के बाद कैसा महसूस करते हैं। गलती 5 शर्म को बिस्तर में ले जाना। हमने जिन सभी गलतियों के बारे में बात की है, उनमें से यह शायद स्वीकार करने में सबसे कठिन और सबसे खतरनाक है। इसलिए नहीं कि यह सीधे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इसलिए कि यह चुपचाप आपके आत्मविश्वास, आपके जुड़ाव और एक यौन पुरुष के रूप में आपकी भावना को खत्म कर देती है। मैं शर्म की बात कर रहा हूं। हस्तमैथुन के इर्द गिर्द वह बना रहने वाला अनकहा अपराध बोध, जिसे बहुत से पुरुष चुपचाप ढोते हैं, यहाँ तक कि अपने बाद के वर्षों में भी। मैं 60-70, यहाँ तक कि 80 के दशक के पुरुषों के सामने बैठा हूं, अच्छे, दयालु, बुद्धिमान पुरुष जो अभी भी अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं जब वे उल्लेख करते हैं कि वे हस्तमैथुन करते हैं, जैसे कि यह शर्मिंदा होने वाली कोई बात हो। कुछ धार्मिक घरों में पले बड़े, अन्य एक ऐसे समय में पले बड़े जब सेक्स के बारे में कभी बात नहीं की जाती थी। आत्मानंद तो दूर की बात है। और यद्यपि वे अब तार्किक रूप से समझ सकते हैं कि खुद को छूने में कुछ भी गलत नहीं है, भावनात्मक रूप से वे अभी भी महसूस करते हैं कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। वह भावनात्मक बोझ अपने आप गायब नहीं होता। यहां बताया गया है कि यह इतना खतरनाक क्यों है। शर्म सिर्फ पृष्ठभूमि में नहीं रहती, यह हर चीज में रिश्ती है। यह आपके साथी के साथ अंतरंगता का आनंद लेना कठिन बना देती है। यह आपको अपनी इच्छा, अपने पुरुषत्व, अपने मूल्य पर दूसरा अनुमान लगाने पर मजबूर करती है। आप सोचना शुरू कर देते हैं, शायद मैं टूट गया हूं, या शायद मैं आनंद की उम्र से बाहर हो गया हूं। आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से खुद को दूर कर लेते हैं, तब भी जब गहराई में आप अभी भी जुड़ाव चाहते हैं। लेकिन यहां वह सच्चाई है जिसे मैं चाहता हूं कि आप थामे रहें। अपने शरीर की देखभाल करने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। अच्छा महसूस करना, आनंद का पता लगाना, किसी भी उम्र में एक यौन प्राणी होना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हस्तमैथुन अकेलेपन या शिथिलता का संकेत नहीं है। यह आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और उपचार का एक रूप है। जब आप बिना किसी अपराध बोध के इसका सामना करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी यौन जिंदगी से ज्यादा कुछ सुधारना शुरू करते हैं। आप अपने आप में विश्वास का पुनर्निर्माण करते हैं। आप नियंत्रण पुनः प्राप्त करते हैं। और आप अपने साथी के साथ, या यहां तक कि सिर्फ अपने भीतर, गहरे, अधिक सार्थक अंतरंगता के लिए जगह बनाते हैं। अगर आप उस शर्म को ढोते रहे हैं, तो अब उसे जाने देने का समय है। आपने इसे वहां नहीं रखा, लेकिन आप इसे छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। और अब जब हमने इन 5 महत्वपूर्ण गलतियों को उजागर कर दिया है, तो आप सोच रहे होंगे, आगे क्या मैं आज से ही संवेदनशीलता बहाल करने, आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करने और मेरे जीवन के उस हिस्से को फिर से जगाने के लिए वास्तव में क्या कर सकता हूं जो मुझे लगा कि हमेशा के लिए चला गया है। मुझे आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि आगे वास्तविक आशा है। निष्कर्ष, अपनी अंतरंगता पर नियंत्रण वापस लें, एक समय में, एक विकल्प के साथ। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं एक क्षण निकालकर आपसे सीधे बात करना चाहता हूं, एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक अन्य पुरुष के रूप में जो समझता है कि यह सब कितना व्यक्तिगत है। आज हमने जिस बारे में बात की है, वह केवल शारीरिक तकनीक या बुरी आदतों के बारे में नहीं है। यह उन शांत, अक्सर अनकहे तरीकों के बारे में है जिनसे हम अपने शरीर, अपने साथियों और कभी कभी खुद से भी संबंध खो देते हैं। शायद आपने खुद को डेथ ग्रिप
में देखा राहत पाने का वह अत्यधिक तंग जल्दबाजी वाला तरीका। शायद आप एक ही तरह की पोर्नोग्राफी देखने में फंसे हुए हैं, ये सोचकर कि वास्तविक जीवन का स्पर्श अब वही आग क्यों नहीं जलाता। शायद आपने हमेशा आत्म आनंद को एक रहस्य की तरह माना है, जिसे आपको जल्दी से पूरा करना था, एक उपहार के बजाय एक काम। या शायद आपने लुब्रिकेंट का उपयोग करने के सरल कार्य को नजरअंदाज कर दिया है, यह महसूस नहीं किया कि सूखे घर्षण से कितना नुकसान हो सकता है। और फिर शर्म है वह जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चुपके से आ जाती है, आपको बताती है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत टूट गए हैं, या आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी गलती आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको इंसान बनाती हैं। ये ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें हम में से बहुतों ने बिना महसूस किए ही विकसित कर लिया है। लेकिन अब जब आप महसूस करते हैं तो आपके पास एक विकल्प है। आप उसी रास्ते पर चलना जारी रख सकते हैं, हर गुजरते साल के साथ आनंद और अंतरंगता से अधिक दूर महसूस कर सकते हैं, या आप रुक सकते हैं, आप ठहर सकते हैं, आप उन आदतों को छोड़ना शुरू कर सकते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती, और कुछ अलग चुन सकते हैं। आप अपनी पकड़ ढीली करके जो आपको उत्तेजित करता है उसे बदलकर अपना समय लेकर इरादे से अपने शरीर की देखभाल करके, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खुद को बिना किसी अपराध बोध के अच्छा महसूस करने की अनुमति देकर शुरुआत कर सकते हैं। हर छोटा समायोजन उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है जो अभी भी जुड़ाव चाहता है, अभी भी स्पर्श चाहता है, अभी भी आनंद में विश्वास करता है, न केवल एक स्मृति के रूप में बल्कि एक जीवित सांस लेने वाले अनुभव के रूप में जो अब आपके लिए उपलब्ध है। आप अपनी सर्वश्रेष्ठ उम्र पार नहीं कर चुके हैं, आप बहुत दूर नहीं चले गए हैं, और आप अकेले नहीं हैं। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये यात्रा टूटी हुई चीजों को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये उस चीज पर लौटने के बारे में है जिसे भुला दिया गया है। आपका शरीर अभी भी मायने रखता है, आपका आनंद अभी भी मायने रखता है, और आप जैसे भी हैं अभी भी इच्छा के योग्य हैं। सबसे शक्तिशाली परिवर्तन एक बार में नहीं आता है, यह चुपचाप शुरू होता है उस निर्णय के साथ जो आपका शरीर आपको इतने समय से बताने की कोशिश कर रहा है, उसे नजरअंदाज करना बंद करने का। अगर इस संदेश ने आपसे बात की या आपको चीजों को एक नई रोशनी में देखने में मदद की, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक क्षण निकालें। आप कौन सा एक छोटा बदलाव आजमा सकते हैं? मैं वास्तव में हर एक को पढ़ता हूं। आपकी कहानी और आपके प्रश्न मायने रखते हैं। कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों, अपने भाइयों या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और अधिक ईमानदार सहायक स्वास्थ्य सलाह के लिए बने रहें। यहाँ होने के लिए धन्यवाद।